हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। साथियों, आज एक बार फिर से हम क्वेश्चन पेपर ही लेके आए हैं साथियों, क्योंकि कल क्या है साथियों, इग्नू का जो है पेपर है और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। तो काफ़ी जो है लोगों का कॉल आया कि सर एक बार हमारे इसमें क्वेश्चन का एनालिसिस करवा दीजिए, क्योंकि आप जो है बेस्ट तरीके से क्वेश्चन एनालिसिस करवा देते हैं सर, तो हमारा अगर एग्ज़ाम पास हो जाता है तो इसके लिए प्लीज़ हमारी हेल्प करवा दीजिए। तो मैंने यही सोच के ठीक है, मैंने कि बच्चों का बेनिफिट है तो क्यों ना यह पेपर एनालिसिस करवाया जाए। तो CLIS के पेपर है साथियों, टर्म एंड एग्ज़ाम के। तो ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर बच्चों ने हम जो है रिक्वेस्ट पे हमने जो है आपके लिए यह है साथियों। तो अब आप ये नहीं सोचो कि आपका अगर CLIS का एग्ज़ाम नहीं है तो आपके लिए ये कोई फ़ायदेमंद नहीं है साथियों। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से कहीं एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछे हुए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे साथियों, और इसके अलावा आने वाले एग्ज़ाम्स में भी इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो यह मेरा एक पहले भी विचार था कि मैं इग्नू के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको डेफिनेटली आपको एनालिसिस करवाऊँगा, क्योंकि ये पेपर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है साथियों। जो प्रत्येक क्वेश्चन है अपने आप में काफ़ी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको खुद को भी एहसास हो जाएगा कि हाँ सर, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन एक विशेष क्वेश्चन है। तो साथियों, इस क्रम में अब आज हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। तो यहाँ किसकी बात हो रही है साथियों? नहीं है। कौन सा? नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स नहीं है। कौन सा नहीं है साथियों? नॉन डॉक्यूमेंट्री नहीं है तो मतलब कौन सा है? डॉक्यूमेंट्री सोर्स कौन सा है? इनमें से हमारे को क्या देखना है? डॉक्यूमेंट्री सोर्स कौन सा है? तो साथियों इनमें से कौन सा है? बुक। साथियों इसके साथ साथ ही हमारे यहाँ नीचे हिंदी में भी दिया हुआ है। अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा समझ में नहीं आए तो मैं साथ के साथ हिंदी में भी आपको कराते हुए चलता हूँ। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का एक गैर प्रलेखीय स्रोत नहीं है ना? तो साथियों कौन सा नहीं है यहाँ पे? हमारा पुस्तक इसमें आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दो चलो हिंदी में देख लो, फिर इंग्लिश में देख लेंगे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी निम्नलिखित में से क्या है साथियों? ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी है वह क्या है साथियों? तो ये विषयगत शब्दकोश है ना, सब्जेक्टिव डिक्शनरी है ना। अगर हम इंग्लिश में देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी इज ए, तो क्या है साथियों? ये सब्जेक्ट डिक्शनरी। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सा एक प्राथमिक स्रोत है सूचना का ना साथियों? यह पूछा गया। तो यहाँ पे देखो, बिब्लियोग्राफी नहीं है, डिक्शनरी भी नहीं है। प्राथमिक स्रोत कौन सा साथियों? डिसर्टेशन है ना। कौन सा है? डिसर्टेशन है ना। तो 3 का अगर हिंदी में देखें तो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत है ना? कौन सा है? शोध प्रबंध है ना। डिसर्टेशन को हिंदी में क्या कहते हैं साथियों? शोध प्रबंध। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। इन क्वेश्चंस में से एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पुटअप देखने को मिलेगा साथियों। क्वेश्चन पुटअप डेफिनेटली होगा और देखने को भी मिलेगा आने वाले टाइम पे। तो इसलिए आप विशेष रूप से इन क्वेश्चन पे फोकस करें और अच्छे से अच्छा आंसर आप डिनोट करें साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 4, अल्ड्रिच वेब ग्लोबल सीरियल डायरेक्टरी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। जो अल्ड्रिच वेब ग्लोबल सीरियल डायरेक्टरी है साथियों, यह किस सोर्स के अंतर्गत आती है साथियों? तो यह आती है आपके टर्टरी सोर्सेस के अंतर्गत। कौन से के अंतर्गत? तर्तीयक स्रोत है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना। तो अल्ड्रिच जो वेब ग्लोबल सीरियल डायरेक्टरी साथियों, ऐसे आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है साथियों। तो ध्यान रखना, टर्टरी सोर्स है ना। तो 4 नंबर का अगर हिंदी में देखें तो अल्ड्रिच की वेब ग्लोबल सीरियल डायरेक्टरी है ना, निम्नलिखित में किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो साथियों तर्तीयक स्रोत की श्रेणी में आती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ए रेफरेंस बुक कंटेनिंग बायोग्राफिकल स्केचेज ऑफ लिविंग पर्सन इज कॉल्ड। यानी यहाँ किसकी बात हो रही है? लिविंग पर्सनस की बायोग्राफिकल स्केचेज के बारे में। तो ये कौन सी है? हुज हू है ना। कौन सी आएगी इसमें? हुज हू। तो 5 नंबर का हिंदी में अगर देखें
देखो, जीवित व्यक्तियों के जीवनी चित्र वाली संदर्भ पुस्तक को क्या कहा जाता है साथियों? तो क्या कहा जाता है? हुज हु, है ना। 5 नंबर में 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। स्टैंडर्ड आर जनरली ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो सामान्य रूप से जो स्टैंडर्ड होते हैं साथियों, प्राइमरी और जनरल टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो 6 नंबर में 2 ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगर हिंदी में बात करें तो मानक सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और सामान्य प्रकार के, है ना। अब 7 नंबर क्वेश्चन। इंडियन बुक्स इन प्रिंट इज ए एग्जाम्पल ऑफ खालिस्तान बिब्लियोग्राफी। तो किस प्रकार की बिब्लियोग्राफी है साथियों? ये है एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी, है ना। किस प्रकार की बिब्लियोग्राफी है? जो इंडियन बुक्स इन प्रिंट निम्नलिखित में किस प्रकार की ग्रंथ सूची का उदाहरण है? तो यहाँ पे व्यापार ग्रंथ सूची, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, एशियन रिकॉर्डर इज ए खालिस्तान पब्लिकेशन। तो जो आपका एशियन रिकॉर्डर है साथियों, वह वीकली पब्लिकेशन है। कौन सा? साप्ताहिक, है ना। कौन सा है? साप्ताहिक। मैं आपको इसका हिंदी में दिखा देता हूँ 8 नंबर क्वेश्चन को। एशियन रिकॉर्डर किस प्रकार का प्रकाशन है साथियों? तो यह है साप्ताहिक, है ना। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है टेबल ऑफ कंटेंट्स। किसकी बात हो रही है? टेबल ऑफ कंटेंट्स सर्विस इज कैटेगराइज अंडर। तो यह सर्विस जो है आपकी करंट अवेयरनेस सर्विस CAS के अंतर्गत ही आती है साथियों, टेबल ऑफ कंटेंट सर्विस। अब 9 नंबर का अगर हिंदी में देते, विशेष सूची सेवा का निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है साथियों? तो इसका जो सही जवाब होगा सामयिक जागरूकता सेवा, है ना। तो आपको नोट करते हुए जो लैंग्वेज आपको बेनिफिशियली लगे उसके अंतर्गत आप नोट कर लिए। ज़रूरी नहीं हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में नोट करें, है ना साथियों। जो ज़्यादा कंफर्टेबल लगे उससे में आपको डिनोट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, आर खालिस्तान आर मेंट फॉर कंसल्टेशन एंड नोट द कंटिन्यूस रीडिंग। यानी ऐसे सोर्स जो केवल कंसल्टेशन के लिए होते हैं, कंटिन्यू लगातार अध्ययन के लिए नहीं होते हैं। तो साथियों ये है रेफरेंस बुक्स, है ना। तो 10 नंबर में ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी परामर्श के लिए उद्दिष्ट है, न कि निरंतर पठन के लिए? तो यह कौन सी है? संदर्भ पुस्तकें। अब क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, द पब्लिशर ऑफ डेमोग्राफिक ईयर बुक। कौन सा? डेमोग्राफिक ईयर बुक। तो इसको कौन पब्लिश करता है? UN, है ना। UN बोल दो या UNO बोल दो ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो 11 नंबर में ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 अगर हिंदी में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा डेमोग्राफिक ईयर बुक का प्रकाशन है? तो कौन सा है? UNO, है ना। इस तरीके से 11 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, वेबस्टर ज्योग्राफिकल डिक्शनरी इज एन। यानी जो वेबस्टर ज्योग्राफिकल डिक्शनरी है यह किस प्रकार की है साथियों? तो यह है क्या है? इंटरनेशनल गजेटियर, है ना। यह क्या है? वेबस्टर ज्योग्राफिकल डिक्शनरी क्या है साथियों? तो यह है इंटरनेशनल गजेटियर, है ना। तो 12 नंबर में डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वेबस्टर ज्योग्राफिकल डिक्शनरी निम्नलिखित में से क्या है? तो यह है साथियों अंतर्राष्ट्रीय गजेटियर, है ना, अंतर्राष्ट्रीय गजेटियर। 12 के नंबर हो चुका है। अब बात करते हैं 13 की। तो 13 क्या करता है? गेट रजिस्टर इज ए मेंटेन बाय। जो गेट रजिस्टर होता है किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है साथियों? तो ये किया जाता है सर्कुलेशन सेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? सर्कुलेशन सेक्शन के द्वारा। अभी अगर हिंदी में देखें, गेट रजिस्टर का अनुरक्षण किसके द्वारा किया जाता है साथियों? तो परिचालन अनुभाग के द्वारा। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, एप्सको इज एन। एप्सको क्या है साथियों? तो यह क्या है? एप्सको इज ए डेटाबेस। क्या है? डेटाबेस, है ना। अगर हिंदी में बात करें 14 नंबर की, तो एप्सको है ना, EBSCO निम्नलिखित में से क्या है साथियों? तो यह है एक डेटाबेस। अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, यूजर एजुकेशन इज आल्सो नाउन एज। तो जो यूजर एजुकेशन है उसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो यूजर ओरिएंटेशन ऑब्लिक इंस्ट्रक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी 15 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता शिक्षा को इस रूप में जाना जाता है साथियों। तो उपयोगकर्ता अभिविन्यास या निर्देशन। तो 15 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल
सही आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, खालिस्तान इज ए मैप दैट हैज़ बिन पेस्टेड अथवा प्रिंटेड ऑन ए होलो स्फेयर, है ना। तो यह क्या होता है साथियों, जो आपका ग्लोब होता है, अंदर से खोखला होता है और चारों तरफ उसके मैप होता है। तो ये किसके लिए कहा गया है साथियों, ग्लोब के लिए, है ना। तो 16 नंबर में सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी में देखो, इनमें से कौन सा ऐसा मानचित्र है जिसे एक खोखले गोले पर पेस्ट या प्रिंट किया जाता है। तो कौन सा है, ये है ग्लोब, है ना साथियों। ग्लोब मतलब लगभग आप सब लोगों ने देख रखा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है साथियों, करंट साइंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ खालिस्तान पीरियोडिकल। तो जो करंट साइंस है आपका, किस प्रकार का, किसका यह है उदाहरण है साथियों। तो ये आपका उदाहरण है सेकेंडरी सोर्सेज का। किसका, करंट साइंस किसका उदाहरण है साथियों, सेकेंडरी पीरियोडिकल्स का, है ना। करंट साइंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो 17 नंबर में 2 ऑप्शन हो जाएगा। अगर हिंदी में बात करें साथियों, करंट साइंस पत्रिका पीरियोडिकल खालिस्तान का उदाहरण है तो द्वितीयक, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है साथियों। विच पब्लिकेशन कैन बी कंसिडर्ड एज ए ड्राफ्ट स्टैंडर्ड। तो एज ए ड्राफ्ट स्टैंडर्ड कौन सा पब्लिकेशन जो है कंसिडर किया जाता है साथियों। तो पेटेंट आपका किसके रूप में, ड्राफ्ट स्टैंडर्ड के रूप में जो है कंसिडर्ड किया जाता है। अब अगर 18 नंबर में हिंदी में देखें तो देखो, इनमें से किस प्रकाशन को प्रारूप मानक यानी ड्राफ्ट स्टैंडर्ड माना जा सकता है। तो किसको माना जा सकता है, पेटेंट को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, खालिस्तान आर डायरेक्टरीज ऑफ टाउन सिटीज रीजन्स ऑफ ए कंट्री। तो यानी निर्देशिका, डायरेक्टरी यानी निर्देशिका किस चीज़ की डायरेक्टरी साथियों, टाउन सिटी रीजन्स और कंट्री की। तो इसको किस नाम से जाना जाएगा साथियों, टोपोग्राफिकल डायरेक्टरीज। किस नाम से, टोपोग्राफिकल डायरेक्टरीज। तो 19 नंबर में आपका 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में देखें साथियों, देश के नगरों, शहरों, इलाकों की निर्देशिका यानी डायरेक्टरी होती है साथियों। तो किस प्रकार की होगी, स्थलाकृतिक निर्देशिका, है ना। 19 नंबर में 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, खालिस्तान इज नाउन एज एक्सटेंशन ऑफ लोन पीरियड ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो जो लोन पीरियड ऑफ डॉक्यूमेंट है साथियों, उसको अगर एक्सटेंशन करना है तो क्या करवाना पड़ेगा, रेन्यूअल, है ना। उसको क्या कहेंगे साथियों, रेन्यूअल, है ना। तो 20 में अगर हिंदी में देखें, इनमें से खालिस्तान को पल्ले की लेने की अवधि के विस्तार के रूप में जाना जा सकता है साथियों। तो रिन्यूएबल, है ना, किसको, रिन्यूएबल। 20 में 2 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 21 की, 21 के नंबर क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए बिब्लियोग्राफी। कौन सा है इनमें से एक बिब्लियोग्राफी। तो कौन सा आएगा साथियों, कम्युलेटिव बुक इंडेक्स, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हिंदी में क्या है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ सूची है। तो कम्युलेटिव बुक इंडेक्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है साथियों, न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस इज ए टाइप ऑफ खालिस्तान इंफॉर्मेशन सर्विस। तो जो आपकी न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस होती है साथियों, एक्चुअल में यह ऑन डिमांड सर्विस होती है। जब भी यूज़र किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है उसके न्यूज़पेपर क्लिपिंग की, तब उस सेवा को दिया जाता है। तो 22 में 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर हिंदी में देखें साथियों, न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस खालिस्तान प्रकार की सूचना सेवा है। तो किस प्रकार की, ऑन डिमांड यानी मांग पर, है ना। तो 22 में सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, डिक्शनरी ऑफ इंटरनेशनल बायोग्राफी। तो जो डिक्शनरी ऑफ इंटरनेशनल बायोग्राफी है, यह क्या है, इज ए। तो डिक्शनरी ऑफ इंटरनेशनल बायोग्राफी है साथियों एक बायोग्राफी, क्या है, यह एक बायोग्राफी, है ना साथियों। तो यह ध्यान रखना है, एक डिक्शनरी यह नहीं है। डिक्शनरी ऑफ इंटरनेशनल बायोग्राफी इज ए बायोग्राफी, है ना। तो ये ध्यान में रखना है साथियों। द वर्ड एनसाइक्लोपीडिया इज ए ड्राइव फ्रॉम खालिस्तान लैंग्वेज। तो कौन सी भाषा का है ये, ग्रीक भाषा का है साथियों, है ना। तो दोनों क्वेश्चन की मेरे को हिंदी बता देता हूँ आपको। डिक्शनरी ऑफ इंटरनेशनल बायोग्राफी इनमें से क्या है साथियों, तो यह क्या है, बायोग्राफी, जिसको हम हिंदी में जीवनी भी कहते हैं।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो एनसाइक्लोपीडिया शब्द आपका किस भाषा से लिया गया है साथियों? तो यह है ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो चॉइस नंबर में एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट आर खालिस्तान टाइप ऑफ पब्लिकेशन, किस प्रकार का पब्लिकेशन है साथियों? तो यह सर्वे टाइप का पब्लिकेशन है। तो 25 नंबर में से 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी में देखो, अत्याधुनिक रिपोर्ट्स यानी स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट खालिस्तान प्रकार के प्रकाशन है। तो यह सर्वेक्षण प्रकार का प्रकाशन है साथियों। नोट डाउन कर लेना साथियों एक एक क्वेश्चन। आपका जो प्रत्येक क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर गलत हुआ आगे एग्ज़ाम में तो फिर आपको एक पश्चाताप करना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ इनको एक एक को अच्छे से नोट डाउन आप कर लेना, है ना। नहीं तो देख लो बाद में जब गलत होंगे तब आपको पश्चाताप होगा, क्योंकि काफ़ी शानदार क्वेश्चन है साथियों, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इज ए, तो आपका देखो 26 नंबर क्वेश्चन है, जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, है ना। तो यह क्या है साथियों? जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? तो इज ए हैंड बुक, है ना। क्या है जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है साथियों? तो यह एक हैंड बुक है ना। अब बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। RFID रीडर रीड डाटा स्टोर्ड इन, जो RFID रीड करता है साथियों डाटा, तो वो किस में स्टोर्ड रहता है? टेक्स्ट के अंदर, है ना। टेक्स्ट में जो डाटा स्टोर होता है उसको रीड काउंट करता है RFID, है ना। तो 26 और 27 का अगर हिंदी में देखें साथियों, गिनी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड इनमें से क्या है साथियों? गिनी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? तो यह एक हैंड बुक है। और RFID रीडर इनमें से किसमें संग्रहित डेटा को पढ़ता है साथियों? तो जो टैग के अंदर संग्रहित डेटा होता है उसको RFID रीडर रीड करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन सा एक द्वितीयक, है ना, द्वितीयक स्रोत, सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है साथियों? जो आपकी लाइब्रेरी कैटालॉग होती है यह सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं होती है। बाकी इसमें ट्रांसलेशंस, डायरेक्टरीज और हैंडबुक ये सारे क्या है साथियों? तो ये सारे द्वितीयक स्रोत है। अब हिंदी की बात करें साथियों, तो हिंदी में है निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है साथियों? तो कौन सा नहीं है? लाइब्रेरी कैटालॉग। अब आगे बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 29। खालिस्तान डेवलप्ड द फर्स्ट पिक्टोग्राफिक राइटिंग, तो पहला जो पिक्टोग्राफिक राइटिंग है साथियों वह किसने डेवलप किया था? सुमेरियंस ने। किसने? सुमेरियंस ने। तो 29 में आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हिंदी की बात करें, इनमें से किन्होंने पहले चित्रात्मक पिक्टोग्राफिक लेखन विकसित किया था? तो सुमेरियंस ने, है ना। अब बात करें 29 के बाद में 30 नंबर की। 30 नंबर साथियों, खालिस्तान कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रेडी रेफरेंस सोर्स, तो जो रेडी रेफरेंस सोर्स की श्रेणी में कौन सा आता है साथियों? तो डायरेक्टरीज, है ना। कौन सी? निर्देशिका। 30 नंबर का हिंदी में क्या है साथियों? इनमें से कौन त्वरित संदर्भ स्रोत की श्रेणी में आता है? तो जो आपकी डायरेक्टरीज है वह किस में आती हैं? त्वरित संदर्भ स्रोत की श्रेणी में आती है। अब बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की। मैप्स आर प्रिपेयर्ड बाय, मैप्स जो है किसके द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं? तो साथियों मैप को जो प्रिपेयर करता है उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफर। क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर। और जो डिक्शनरी का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? लेक्सिकोग्राफर, है ना। किसका निर्माण? डिक्शनरी का, है ना। तो नोट डाउन कर लेना ये भी। अब बात करते हैं 31 के, चलो हिंदी देख लेते हैं पहले। 31 इनमें से किसके द्वारा मानचित्र तैयार किए जाते हैं? तो कार्टोग्राफर इसको हम कहते हैं। अब बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। द वर्ल्ड एलमार्क एंड बुक ऑफ फैक्ट इज पब्लिश्ड फ्रॉम, तो यह कहाँ से? यह अमेरिका से प्रकाशित होती है साथियों, आपकी USA, है ना। कहाँ से? USA से। तो 32 में बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी में क्या है साथियों? द वर्ल्ड एलमैक एंड बुक ऑफ फैक्ट्स कहाँ से प्रकाशित होती है? तो USA से, है ना। तो ये हिंदी हो चुका साथियों। अब बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। प्रिविलेंस, खालिस्तान प्रिविलेंस रेफर टू द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट विच कैन बी बोरो एंड द लेंथ ऑफ लोन पीरियड्स, तो यह है किस में साथियों? इश्यू और रिटर्न्स में, है ना। किस में? इश्यू और रिटर्न्स में। अब अगर हिंदी में बात करें हम 33 की,
तो देखो इनमें से कौन सा विशेषाधिकार उधार लिए जाने वाले प्रलेखों की संख्या और उनकी लेने की अवधि को संदर्भित करता है, तो कौन करता है, इश्यू रिटर्न, है ना साथियों। तो ध्यान में आपको रखना है। अब बात करें 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन है साथियों, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट ओपन एक्सेस जनरल इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स विल यू कंसल्ट। किसके बारे में बात हो रही है साथियों, ओपन एक्सेस जनरल्स के बारे में, है ना। किसके बारे में, ओपन एक्सेस जनरल के बारे में। तो कौन सा आएगा साथियों, ये कि इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो नोट डाउन कर लो। डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल, है ना, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल। तो इसकी फुल फॉर्म से आपको पता चल रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ओपन एक्सेस जनरल, तो ओपन एक्सेस जनरल के लिए कौन सा, DOAJ, है ना। समझ में आ गया साथियों, इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल गया कि यह है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल किसके लिए है, DOAJ के लिए, है ना। 34 में आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हिंदी की बात करें साथियों, यदि आप पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में ओपन एक्सेस जनरल के बारे में जानना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस स्रोत की तलाश करेंगे। तो साथियों किसकी, DOAJ की हम क्या करेंगे, तलाश करेंगे। अब बात करते हैं 34 के बाद में 35 की। इंडिया ए रेफरेंस एनुअल इज ए, इंडिया ए रेफरेंस एनुअल क्या है साथियों, तो यह ईयर बुक है। क्या है, एक ईयर बुक है, वार्षिक है ना। 35 का अगर हिंदी में देखें, इंडिया ए रेफरेंस एनुअल इनमें से क्या है साथियों, तो ईयर बुक है ना। इसी प्रकार 36 नंबर अगर देखें साथियों, क्वेश्चन 36 नंबर है, ओरिजिनली खालिस्तान ओरिजिनली प्रोवाइड ए कैलेंडर ऑफ द मंथ्स विथ एक्लिप्स मूवमेंट्स ऑफ प्लानेट्स एटसेट्रा, है ना। तो कौन सा है साथियों, अलमांक, है ना, अलमांक, है ना। 36 में क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 देखो हिंदी में क्या है साथियों, इनमें से किसमें मूलतः सूर्य, चंद्र आदि के ग्रहण, ग्रहों की गति आदि के वर्णन के साथ महीनों के कैलेंडर होते हैं। तो आपको पता ही है यह पंचांग ओब्लिक अलमाक, है ना। 36 में आपका 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। इसके अलावा 37, सेंसस ऑफ इंडिया इज ए खालिस्तान सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यह कौन सा है साथियों, स्टेटिस्टिकल, है ना, सांख्यिकी जिसको हम कहते हैं। 37 में क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंसस ऑफ इंडिया इनमें से किस प्रकार की सूचना का स्रोत है, तो यह सांख्यिकी सूचना स्रोत है। बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। 38 नंबर क्वेश्चन है, विपो इज लोकेटेड एट, तो विपो आपको पता ही है जेनेवा के अंदर लोकेटेड है। 38 में विपो कहाँ स्थित है, तो विपो कहाँ स्थित है, जिनेवा के अंतर्गत। अब बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन पेटेंट इज पब्लिश्ड इन, किसके बारे में, इंडियन पेटेंट के बारे में सूचना किस में मिलेगी साथियों, तो गजट ऑफ इंडिया में। किस में, गजट ऑफ इंडिया में। इंडियन पेटेंट्स किस में प्रकाशित होता है साथियों, तो जो भारत का राजपत्र होता है गजट नोटिफिकेशन, उसमें पब्लिश, उसके भी कौन से भाग में, भाग 3 में, है ना। तो ध्यान रखना साथियों। 39 में भारतीय पेटेंट इनमें से किस सूचना का प्रकाशित होती है, तो भारत के राजपत्र में। अब 39 हो चुका है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ SDI सर्विस वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो HP लोहान के द्वारा, और कब की बात करें तो 1958 में। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है साथियों, हिंदी में इनमें से SDI सेवा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो HP लोहान ने प्रतिपादित किया था। अब बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की। येल बुक ऑफ क्विटेशंस इज ए, तो येल बुक ऑफ क्विटेशन क्या है साथियों, तो यह एक डिक्शनरी है। क्या है साथियों, डिक्शनरी, है ना। 41 में एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर हिंदी की बात करें, येल बुक ऑफ कोटेशंस इनमें से क्या है, तो यह एक शब्दकोश है। येल बुक ऑफ कोटेशंस क्या है, एक शब्दकोश है। 41 में एक हो जाएगा। अब बात करते हैं 42 की। करंट कंटेंट इन एग्जाम्पल ऑफ, तो जो करंट कंटेंट है साथियों किस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो यह एक अलर्टिंग सर्विस है। क्या है, करंट कंटेंट एक अलर्टिंग
सर्विस। अगर हिंदी की बात करें 42 में करंट कंटेंट इनमें से किसका उदाहरण है, तो यह एक चेतावनी सेवा का उदाहरण है। 42 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात करते हैं 43 की। 43 है लिसा कवर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो लिसा आपको पता है फुल फॉर्म क्या है लिसा की, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है। अब्स्ट्रैक्ट क्या है साथियों, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है अब्स्ट्रैक्ट। तो यह किस पर कौन सा सब्जेक्ट है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन है साइंस। 43 में 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर बात करें 44 की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन साथियों इनमें से कौन सा है, अगर उसकी बात करें तो देखो साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी सोर्स। अब्स्ट्रक्टिंग पीरियोडिकल थीसिस नहीं है, हैंडबुक है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सा है, हैंडबुक भी है, बिब्लियोग्राफी, अब्स्ट्रक्टिव पीरियोडिकल, तीनों ही आ रहे हैं साथियों। 1 मिनट 44 ओके 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 ओके, यानी ये भी है, ये भी है, ये भी है, ACD। एक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है ना। तो ए ऑप्शन आपका जो 1 नंबर ऑप्शन है यह बिल्कुल सही हो जाएगा 44 के अंदर। अब अगर हिंदी में देखो साथियों नीचे वाले दोनों क्वेश्चन, तो LIS है ना 43 सबसे पहले LIS लिसा निम्नलिखित में किन विषयों को कवर करता है साथियों, तो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान को। अब बात करते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सूचना के द्वितीयक स्रोत है साथियों। तो द्वितीयक स्रोत थीसिस नहीं है, बाकी इसके अलावा तीनों क्या है, सूचना के द्वितीयक स्रोत है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही हो जाएगा साथियों। अब बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायरेक्टरीज। तो कौन सी निर्देशिका है साथियों, तो इनमें से देखो इंडिया ए रेफरेंस एनुअल निर्देशिका नहीं है, यूनिवर्सिटी हैंडबुक यस है, फोर्डर्स गाइड क्या है साथियों, तो फोर्डर्स इंडिया एक गाइड है, ये भी नहीं है, फोर्थ कमिंग बुक्स भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही, केवल ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, यानी 45 में 2 नंबर का ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर का हिंदी में देखो, निम्न में से कौन सी निर्देशिका यानी डायरेक्टरीज है साथियों, तो इंडिया ए रेफरेंस एनुअल नहीं है, यूनिवर्सिटी हैंडबुक है, फोर्डर्स इंडिया नहीं है, फोर्थ कमिंग बुक भी नहीं है, यानी केवल ख आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रू और फेल्स वाले क्वेश्चन की। तो ये कुछ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, जो आगे आने वाले 5 क्वेश्चन ट्रू और फेल्स है। तो आपके स्टेटमेंट में डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं साथियों सभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंतर्गत, तो उस दृष्टि से आपको देखना है ना। BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो BNB इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यह आपका बिल्कुल फेल्स है साथियों, है ना, गलत कथन है ना। BNB जो है किस प्रकार का है, तो सेकेंडरी सोर्स प्रकार का है। अब बात करते हैं 47 की, है ना, तो सर के साथ हिंदी में देख लेते हैं, नहीं तो हिंदी वाले कहेंगे सर आप आजकल इंग्लिश को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, हिंदी वालों को कम। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बाइलिंगुअल दोनों को बराबर प्राथमिकता देते हुए चल रहे हैं। बाकी आपको पता ही है कंपटीशन एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि इंग्लिश वाला वर्जन सही मानने से इंग्लिश को थोड़ी प्राथमिकता ज़्यादा दी जा रही है ना, ताकि आप लोग भी इंग्लिश में जो है अच्छे से अपनी समझ डेवलप कर सको। तो देखो साथियों 46 नंबर क्या है, कथन सही या गलत है। तो BNB सूचना का एक प्राथमिक स्रोत नहीं है, तो यहाँ 2 नंबर सही हो जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट कौन सा है साथियों 47 क्या है साथियों, द बुक्स और डॉक्यूमेंट विच आर वेरी मच इन डिमांड और सर्कुलेशन आर नॉट गिवन ऑन इंटरलाइब्रेरी लोन। तो ये बिल्कुल सही है साथियों, जो ज़्यादा डिमांड में होते हैं या सर्कुलेशन में होते हैं उन डॉक्यूमेंट को हम इंटरलाइब्रेरी लोन में नहीं देते हैं, है ना। तो यह बिल्कुल कथन आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टेट ट्रू और फेल्स नेक्स्ट की। तो RFI टेक्नोलॉजी यूजेज अल्ट्रासोनिक वेव्स, यस RFI जो टेक्नोलॉजी है साथियों वह अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं 49 की। 49 है साथियों, ट्रेंड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन आर पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट
बॉडीज जो आपका ट्रेंड एंड प्रोडक्ट बुलेटिन है साथियों, यह जो है सरकार की किसी बॉडी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यह कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। यानी इसमें क्या आएगा, फेल्स। तो अब एक बार हिंदी का देख लेते हैं। 48-49 में यहाँ हमने अभी 48 नहीं देखा है, तो 48 है RFID टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी में पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग होता है। तो यह बिल्कुल सही है। अब 49 तक बताइए कि निम्न में कथन सही है गलत है। व्यापार और उत्पाद बुलेटिन का प्रकाशन सरकारी निकायों द्वारा किया जाता है, तो यह बिल्कुल आपका गलत स्टेटमेंट है। अब बात करते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन। ए मैप दैट इज यूज्ड टू नेविगेट ए शिप और एन एरोप्लेन इज कॉल्ड ए चार्ट। यस, इसको क्या कहते हैं, नेविगेशन चार्ट, है ना। उसको क्या कहते हैं साथियों, नेविगेशन चार्ट। तो वह एक चार्ट का ही प्रकार होता है। तो 50 क्वेश्चन नंबर 50 का हिंदी में देखो, हिंदी में क्या साथियों, बताए कि निम्नलिखित में से कथन सही या गलत है। तो समुद्री पोत या हवाई जहाज को नेविगेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानचित्र को चार्ट कहा जाता है, तो यह बिल्कुल सही है। तो साथियों, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा इस संबंध में आप कमेंट ज़रूर करेंगे, और जो है सभी साथियों तक शेयर करें, ताकि जो भी इग्नू का कल एग्ज़ाम है उनके तक ये क्वेश्चन पहुंच सके और उनको बेनिफिट मिल सके, है ना साथियों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो कल फिर मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में। कल एक थ्योरी का अच्छा वीडियो लेके आएंगे साथियों आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।